नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है परिश्रम स्कूल में। कैसे हो आप? ठीक हो? आज हम हिंदी करेंगे। आपको अच्छा लगता है? स्टैंडर्ड 3 सेमेस्टर 1 चैप्टर 4 करेंगे आज हम। चैप्टर 4 का नाम है 3 मछलियाँ। चैप्टर 4 का नाम है 3 मछलियाँ। मछली को हम इंग्लिश में फिश बोलते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। अभी कुछ याद आ रहा है मछली के नाम पे? आप जब छोटे थे तब मछली पे एक छोटी सी पोयम आती थी, याद है आपको? चलो गाएं, स्टार्ट करें। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी। ये पोयम हम गाते थे ना आप जब छोटे थे तब, याद है आपको? अभी हम चैप्टर 4 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 4 है 3 मछलियाँ। ये एक कहानी है। आप कहानी सुनना चाहते हो? आर यू रेडी? ओके, स्टार्ट करें। पहले स्टार्ट करने से पहले आपको अपनी टेक्स्ट बुक ओपन करनी है, हार्ड वर्ड्स पे फिंगर रखनी है। फर्स्ट वाला है घनिष्ठ, स्वभाव, सूझबूझ, निर्णय, बिल्कुल, व्यर्थ, मछुआरे, स्थिति, गंभीरता, स्पर्श, ध्यान, बुद्धि। अभी ये स्टोरी स्टार्ट हुई। अच्छे से आपको फिंगर रखनी है, आपको रीड करना है। आप पहले रीड करोगे, फिर मैं आपके साथ रीड करूँगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एक सरोवर में 3 मछलियाँ रहती थी। वे तीनों घनिष्ठ मित्र थी। घनिष्ठ मतलब कि क्लोज फ्रेंड थी वो तीनों, लेकिन उनका स्वभाव भिन्न भिन्न था। उनका स्वभाव, जो उनका नेचर था, वो अलग अलग था। पहली मछली बहुत समझदार थी। वह बिना सोचे समझे कुछ नहीं करती थी। दूसरी मछली भी सब कार्य सूझबूझ से करती थी, किंतु उसे ज़्यादा सोच विचार करना अच्छा नहीं लगता था। वह अपनी सूझबूझ से तुरंत निर्णय लेती थी। तीसरी मछली थी जो वो बिल्कुल मस्त थी। उसे पानी में उछल कूद करने में बड़ा मज़ा आता था। उसका मानना था कि सोच विचार करना व्यर्थ है। जब जो होना होता है वह होकर रहता है, उसे सूझबूझ से भी रोका नहीं जा सकता। समझ में आया? पहली जो मछली थी वो बहुत समझदार थी। वो हमेशा सब कुछ सोच समझ कर करती थी, और दूसरी वाली जो थी वो सब कार्य सूझबूझ से तो करती थी, पर उसको ज़्यादा सोचना अच्छा नहीं लगता था। और जो थर्ड वाली फिश थी वो तो बिल्कुल मस्त थी, तो वो सिर्फ उछल कूद करने में उसको मज़ा आता था, पर वो कुछ सोच विचार करना, इन सारी बातों को वो व्यर्थ मानती थी, यानी बेकार मानती थी। एक दिन क्या हुआ कि वो तीनों सरोवर में रह रही थी। तो एक दिन क्या हुआ कि सरोवर के किनारे पे, यानी कि पास में, वहाँ पे 2 मछुआरे उस सरोवर पर आए। उनमें से एक मछुआरे ने दूसरे से कहा, देखो देखो, यहाँ कितनी मोटी ताज़ी मछलियाँ हैं। अभी मछुआरे होते हैं वो क्या करते हैं पता है आपको? मछुआरे के पास एक बड़ी वाली जाल होती है, फिर वो उस नेट को पूरे सरोवर में बिछा देते हैं ताकि मछलियाँ उसमें फंस जाए, और मछलियाँ को तो जैसे भी बाहर निकालते हैं तो वो मर जाती हैं। फिर मछुआरे ये सारी मछलियाँ पकड़ कर और बेचते हैं और उनका ये व्यापार करते हैं। तो वहाँ से 2 मछुआरे निकले और दोनों मछुआरों ने सरोवर में देखा। तो सरोवर में वो देख के उनको तो ऐसा लगा, अरे यार, इतना तो यहाँ पे तो कितनी मोटी ताज़ी मछलियाँ हैं। दूसरे ने मछलियों को देखकर कहा, काश आज हम अपना जाल साथ लाए होते। वो लोग क्या है कि जाल डालते हैं, नेट डालते हैं, फिर उनमें मछलियाँ फंस जाती हैं। पर उस दिन वो दोनों वो नेट नहीं लाए थे, यानी कि जाल नहीं लाए थे। तो वो एक दूसरे से बात कर रहे थे कि अगर हम आज जाल लेके आते तो कितनी सारी मछलियाँ, अच्छी अच्छी मछलियाँ उनको मिल जाती। दूसरे ने मछलियों को देखकर कहा, काश आज हम अपना जाल साथ लाए होते। वे अगले दिन आकर मछलियाँ पकड़ने की बात कहकर चले गए। उन दोनों ने क्या डिसाइड किया, मछुआरों ने, कि आज हम जाल नहीं लेके आए, पर
क्या करते हैं कि आने वाले कल जो दूसरे दिन वो जाल लेके आएंगे और फिर सारी मछलियों को पकड़ के जाएंगे। तीनों मछलियां उन मछुआरों की बातें सुन रही थी। अभी जो तीनों मछलियां थी, जो क्लोज फ्रेंड थी, वो भी वहाँ पे थी, अंदर सरोवर पानी में थी। तो वो उन तीनों मछलियों ने इन दोनों मछुआरों की बातें सुन ली थी। तो फिर क्या हुआ कि पहली मछली ने स्थिति पर गंभीरता से विचार करते हुए कहा, क्योंकि पहली मछली का तो नेचर ही ऐसा था कि कोई भी सिचुएशन आती थी तो वो पहले तो विचार करती थी गहराई से, फिर सूझबूझ से अपना डिसीजन लेती थी। तो पहली मछली ने स्थिति पर गंभीरता से विचार करते हुए कहा, हमें शीघ्र मतलब जल्दी ही, हमें जल्दी ही नहर के रास्ते दूसरे सरोवर में चले जाना चाहिए। क्योंकि पहली मछली ने मछुआरे की बात सुनी और उसने तो ऐसा सोच लिया कि मैं तो यहाँ से दूसरे सरोवर में चली जाऊंगी। दूसरी मछली बोली, तुम्हें तो चिंता करने की आदत है, मछुआरे अभी तो नहीं आ रहे हैं ना, जब आएंगे तब कोई उपाय भी सोच लेंगे। तो तीसरी मछली ने तो दोनों की बातें सुनकर जोर से हंसी और बोली, तुम दोनों का कोई जवाब नहीं, मैं तो जीवन भर इसी सरोवर में रही हूँ, यही मेरा घर है, मैं यहाँ से क्यों जाऊँ, जो होना होगा देखा जाएगा। अभी पहली मछली ने ये सोचा कि दूसरे सरोवर में चले जाना चाहिए। दूसरी मछली ने बोला कि तुमको तो खामा खाए ना चिंता करने की आदत हो गई है, इसीलिए तुम अभी रहने दो, फिर जब कुछ ऐसा होगा तो तब सोच लेंगे। और तीसरी मछली को तो बस हंसी आ रही थी, वो तो बहुत ही वैसे भी मस्त रहती थी। तो उसने बोला, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो पूरे इस सरोवर में ही जीवन भर रही हूँ और यही मेरा घर है, तो मैं यहाँ से क्यों जाऊँ। ऐसा बोल के वो तो हंस पड़ी। पहली मछली समझदार थी, वह जानती थी कि इसे समझाने का कोई लाभ नहीं। वह उसी समय नहर के रास्ते दूसरे सरोवर में चली गई। तो पहली मछली ने तो क्या किया कि इन दोनों को बोला, पर इन दोनों ने कुछ ऐसा आंसर नहीं दिया। तो पहली मछली ने अपना डिसीजन लेके और वह उसी समय नहर के रास्ते दूसरे सरोवर में चली गई। दूसरे दिन मछुआरे जाल लेकर सरोवर पर आए। तो मछुआरों ने तो बोला था कि हम दूसरे दिन आएंगे जाल लेकर, तो वो तो सच में आ गए। उन्होंने पानी में जाल फेंका, बहुत सारी मछलियां जाल में फंस गई। उनमें वे दोनों मछलियां भी थी। अभी वो पहली वाली थी वो तो चली गई थी, और जो दूसरी और तीसरी थी वो दोनों तो जाल में फंस गई। दूसरी मछली सूझबूझ वाली थी। दूसरी मछली थी ना, वो स्मार्ट थी, उसने तो फटाफट से डिसीजन ले लिया। क्या किया उसने पता है? उसने तुरंत एक उपाय सोच लिया। उसने अपने शरीर को ऐसा बना लिया जैसे वह मर गई है। मछुआरों ने दूसरी मरी हुई मछलियों के साथ उसे भी निकालकर एक और फेंक दिया। वह मछुआरों की नज़र बचाकर धीरे धीरे खिसकती हुई सरोवर में पहुंच गई। उसने क्या किया, दूसरी मछली ने कि देखा ना कि जाल बिछा दिया है, तो उसने क्या किया, ऐसा अपने बॉडी को बना दिया कि जैसे वो मर गई है। ऐसा उसने किया। तो मछुआरों ने समझा कि ये मरी हुई मछली है, तो उसको लेकर और दूसरे में डाल दिया। तो वहाँ से मछुआरों की नज़र से बच के और वहाँ से धीरे धीरे से खिसकती हुई सरोवर में चली गई। पानी का स्पर्श पाते ही उसकी जान में जान आ गई। पानी का स्पर्श पाते ही किसको जान में जान आ गई? दूसरी मछली को, क्योंकि हमेशा आपको पता ही है कि मछली पानी बिना नहीं रह सकती। पानी से अगर हमको बाहर निकालेंगे तो वो मर जाती है। वह तेजी से तैरती हुई सरोवर के दूसरे किनारे पर चली गई। तो वो दूसरी मछली थी, वो जल्दी से दूसरे किनारे पे चली गई। तीसरी मछली को तो सोचने समझने की आदत ही नहीं थी। अचानक आई मुसीबत का सामना वह कैसे करे? अभी ये जो प्रॉब्लम आ गई, तो पहले तो उसने फ्रेंड ने बोला था, पहली मछली ने, दूसरी ने, पर ये तो बहुत ही मस्त रहती थी, तो इसने तो कुछ सोचा ही नहीं था, कुछ समझा ही नहीं था। और प्रॉब्लम जब सामने आई तब उसको तो ऐसा कुछ सोचने समझने का हुआ ही नहीं, उसे सोच समझ आई ही नहीं। वह जाल से बाहर आने के लिए उछल कूद करने लगी। मछुआरे का ध्यान उसकी ओर गया तो उसने उसे पकड़कर अपनी टोकरी में डाल दिया। दूसरी मछली ने उसे दूर से ही तड़प तड़प कर मरते हुए देखा। उसने मन ही मन कहा, काश इसने भी बुद्धि का उपयोग करना सीखा होता तो इस संकट से हमारी तरह ही बच जाती। ये हमारी कहानी थी। अभी इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं।
पहली मछली दूसरे सरोवर में क्यों चली गई? चलो बताओ तो क्यों चली गई? क्योंकि मछुआरों की बात सुनकर वो दूसरे सरोवर में चली गई। दूसरी मछली ने अपने बचाव के लिए क्या किया? दूसरी मछली ने अपने बचाव के लिए अपने शरीर को ऐसा बना दिया कि जैसे वो मर गई है। तीसरी मछली जाल में क्यों फंस गई? तीसरी मछली जाल में इसीलिए फंस गई क्योंकि उसे अपनी बुद्धि का प्रयोग करना, सोचना समझना नहीं आता था। तीनों मछलियों से आपको क्या सीख मिली? चलो बोलो तो, आपको क्या सीख मिली? हमें तीनों मछलियों से यही सीख मिलती है कि हमें सदैव अपनी बुद्धि का प्रयोग सही समय पर करना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा एमसीक्यू का। एमसीक्यू में फर्स्ट वाला है, तीनों मछलियों का स्वभाव कैसा था? भिन्न भिन्न, एक समान कि इनमें से कोई नहीं? भिन्न भिन्न यानी कि अलग अलग, एक समान यानी कि एक जैसा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आएगा भिन्न भिन्न। तीसरी मछली कैसी थी? बिल्कुल सुस्त थी, बिल्कुल मूर्ख थी कि बिल्कुल मस्त थी? तो उसका आंसर आएगा बिल्कुल मस्त थी। पहली मछली कैसी थी? नासमझ थी, समझदार थी कि चालाक थी? क्या था? समझदार थी। क्या आंसर आएगा? समझदार थी। हमें उसके बाद वाला क्वेश्चन है, हमें संकट में किस चीज़ का उपयोग करना चाहिए? बुद्धि का, चापलूसी का कि किसी का नहीं? किसका करना चाहिए? बुद्धि का करना चाहिए। किसका करना चाहिए? बुद्धि का करना चाहिए। उसके बाद है, ऐसा किसने किससे कहा था? चलो ये तो आपको आ जाएगा, ये तो आपको खुद करना है, ठीक है। उसके बाद है ट्रू फॉल्स है। अगर सही है, सेंटेंस सही है तो हमें सही की साइन करनी है, अगर गलत है तो क्रॉस करना है हमको, ठीक है। चलो मैं पढ़ रही हूँ, आपको भी पढ़ना है। आपको अपनी फिंगर नहीं हटानी है, उधर ही रखनी है। फर्स्ट वाला है, पहली मछली बिना सोचे समझे कुछ नहीं करती थी। ये सेंटेंस सही है कि गलत है? चलो बोलो, सही है कि गलत है? सही है। नेक्स्ट है, तीसरी मछली सबसे अधिक बुद्धिमान थी? नहीं, क्योंकि उसने तो बुद्धि का उपयोग ही नहीं किया। उसके बाद वाला है, पहली मछली नहर के रास्ते दूसरे सरोवर में चली गई। सही है, यस, वो चली गई थी। मछुआरों के जाल में एक भी मछली नहीं फंसी? नहीं नहीं, बहुत सारी मछलियां फंसी थी, देखा था ना हमने। तो ये सेंटेंस तो रोंग है। चलो नेक्स्ट वाला है ग्रामर पोर्शन। ग्रामर पोर्शन में फर्स्ट वाला क्वेश्चन है सिनोनिम्स यानी कि समान अर्थ वाले शब्द के आगे हमको राइट करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, उसके 3 ऑप्शन है। जैसे कि पहला लिखा है मित्र, उसके 3 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला है भाई, दोस्त कि संबंधी। तो मित्र का समान अर्थ वाला शब्द कौन सा होगा? दोस्त। नेक्स्ट है सरोवर। सरोवर में भी 3 दिए गए हैं कोई आपको ऑप्शन। पहला है झरना, कूप कि तालाब। तो उसका आंसर आएगा तालाब। थर्ड वाला है निर्णय। निर्णय यानी कि डिसीजन। निर्णय, हिंदी में निर्णय का सिनोनिम्स कौन सा शब्द है? फैसला, निश्चय कि विचार। तो उसका आंसर आएगा फैसला। उसके बाद वाला है मछली। तो मछली यानी कि हस्ती, मीन कि करी। तो उसका आंसर आएगा मीन। नेक्स्ट है, हमको ये भी जानना है कि सरोवर में मछलियां कितनी थी? 3। वे तीनों कैसी मित्र थी? घनिष्ठ मतलब कि क्लोज फ्रेंड थी। वो तीनों कैसी फ्रेंड थी? क्लोज फ्रेंड थी। आपके भी है ना क्लोज फ्रेंड? तीनों मछलियां कैसी थी? मोटी ताजी थी? यस। ये था हमारा चैप्टर 4 3 मछलियां जो कंप्लीट हुआ। इसमें ये कहानी थी मछली की। आपको अच्छी लगी, समझ में आई? चलो ये तो मेरे को बताओ कि इस कहानी से हमको क्या सीखने को मिलता है। चलो बोलो। ठीक है, मैं बताती हूँ आपको। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि कोई भी स्थिति आ जाए तो हमें उस पर विचार करके अपनी सूझबूझ से काम करना चाहिए, जैसे कि पहली मछली ने किया।
अगर हमें पता है कि आने वाले कल में कोई ऐसी सिचुएशन आने वाली है तो हमें पहले से उसके सॉल्यूशन ढूंढ लेने चाहिए और उसको फॉलो करने चाहिए। समझ में आया आपको? चलो हम थोड़ा सा मछली के बारे में जान लेते हैं। मछलियों की 40,000 किस्में होती हैं, 40,000 किस्में होती है। उसकी लंबाई सबसे जो छोटी मछली होती है 1 या 2 सेमी से लंबी होती है, तो शार्क मछली की लंबाई कई मीटर तक हो सकती है। मछलियों का वज़न 2 से 3 ग्राम से लेके 22 टन तक होता है। फिर जो अंडे, कोई मछलियाँ अंडे देती हैं, तो कोई एक मछली एक बार में हज़ारों अंडे देती है, लेकिन केवल थोड़े से अंडों में से ही बचे निकल पाते हैं। शेष को यानी कि बाकी जो बचते हैं अंडे, वो अन्य जीव जंतु होते हैं, वो खा जाते हैं। अभी जो ये शार्क मछली है, ये नाम आपने शायद सुना होगा। यह मछली अंडे नहीं देती है बल्कि बच्चों को जन्म देती है। शार्क बड़ी डरावनी और लड़ाकू होती है। इन्हें समुद्र के शेर चीते कहा जाता है। फिर आपने ये भी सुना होगा ब्लू व्हेल के बारे में। तो ब्लू व्हेल है वो एक ऐसी मछली है जो दुनिया के सबसे बड़े जीवों में सबसे भारी भरकम जीव है। पहले तो धरती पे डायनासोर पाए जाते थे, तो वो सबसे बड़े जीव हुआ करते थे, किंतु अब उनका अस्तित्व नहीं है। इस कारण आज के समय में हम इस जीव को धरती का सबसे बड़ा जीव मानते हैं। तो जो व्हेल है, यह आज का सबसे बड़ा जंतु है। यह आकार में तो मछली जैसा होता है, पर यह जलीय स्तनधारी प्राणी है। एक व्हेल का वजन कई हाथियों के बराबर होता है। अभी और भी थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे कि मछली जल में रहने वाला प्राणी है, यह जल में ही रहकर सांस लेती है। यह ठंडे खून वाले प्राणी है। मछली गलफड़ों के द्वारा सांस लेती है। चलो तो फिर मछली के बारे में कुछ बोल देते हैं। मछली रानी तुम बड़ी सयानी, रहती हो जहाँ दिखता चारों तरफ पानी। देख रंग रूप तुम्हारा दुनिया हुई दीवानी। जी भर के देखते तुम्हें जब भी जाते नदी किनारे। चैप्टर 4 मछली, 3 मछलियाँ थी, इसके बारे में हमने जाना। मछली के बारे में भी जान लिया। ये कहानी भी अच्छे से सुन ली, इसकी सीख भी हमें मिली। चलो अभी थोड़ी सी हम पहेली पूछते हैं, ठीक है? स्टार्ट करते हैं। नाक पर चढ़कर कान पकड़कर लोगों को है पढ़ाती। बोलो कौन? नाक पर चढ़कर कान पकड़कर लोगों को है पढ़ाती। बोलो कौन? बिल्कुल इजी है, चश्मा। इसका आंसर क्या आएगा? चश्मा। नेक्स्ट वाला है, सफेद तन हरी पूछ, ना बूझे तो नानी से पूछ। सफेद तन हरी पूछ, ना बूझे तो नानी से पूछ। चलो बोलो, नानी से पूछोगे? ठीक है, आप पूछ के बताना। उसके बाद है, इसका आंसर मुझे बताना। उसके बाद है, गोल है पर गेंद नहीं। गेंद यानी कि बॉल। गोल है पर गेंद नहीं, पूछ है पर पशु नहीं। पूछ पकड़कर खेले बच्चे, फिर भी मेरे आंसू न निकले। गोल है पर गेंद नहीं, पूछ है पर पशु नहीं। पूछ पकड़कर खेले बच्चे, फिर भी मेरे आंसू न निकले। बताओ कौन? मैं बताऊं कि आप सोचोगे? ठीक है, आप इस पहेली को अच्छे से बूझो। आपको ये चैप्टर अच्छा लगा, समझ में आया, आपको पहेलियाँ भी अच्छी लगी, समझ में आई। बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं कुछ नया लेके।